नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 8x4 की टाइल को लगाएंगे, उसका प्रोसेस क्या है, स्टार्ट टू एंड, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जैसे आप सभी को पता है कि पहले के टाइम पर जो टाइलें लगती थी वो छोटी टाइलें लगती थी, 18x12 की, 2x2 की या 1x1 की, फुट बाई फुट की टाइल लगती थी। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है, सारी बड़ी टाइलें मार्केट में आ गई है, जैसे 4x2, 5x2.5 की टाइल, 6x4 की टाइल और 8x4, 10x2.5, 10x4 की टाइल आ गई है। तो जितना बड़ी टाइल है, ये बड़ी टाइल जब भी हम लगाते हैं तो उसका जॉइंट्स हमको बहुत कम देखने मिलता है। तो जितना जॉइंट कम होता है उतना फ्लोरिंग बड़ी दिखती है और अच्छी दिखती है। इसके लिए आजकल जो है क्लाइंट्स ज़्यादातर बड़ी टाइलें प्रीफर करते हैं। केमिकल से लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बड़ी टाइल्स को हमको अक्सर केमिकल में ही लगाना चाहिए, उसमें सीमेंट नहीं मिक्स करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल की ताकत है सीमेंट मिक्स करने से उसकी ताकत पूरी ख़राब हो जाती है और वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। और अगर आप सिर्फ केमिकल से लगाओगे बड़ी टाइलों को तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी फ्लोरिंग जो है 10, 15, 20 साल तक आराम से टिक सकती है। और आज के टाइम पर जो सीमेंट आ रहा है वो पहले की तरह सीमेंट नहीं आता है, तो उसमें एयर ज़्यादा पकड़ता है, बबल ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से आजकल जो टाइल लगती है वो केमिकल बेस में ही लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले और आप मेरी वीडियो देख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपका जो पीसीसी है वो एकदम लेवल में होना चाहिए, और अगर स्लोप देना है तो स्लोप के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसमें ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। आपका जो पूरा सरफेस है एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए, अच्छे तरीके से। फिर वो पूरा पीसीसी होने के बाद में उसको 2 से 3 दिन क्योरिंग करना है आपको। और क्योरिंग करने के बाद में जो कचरा आपका जमा रहता है, धूल मिट्टी रहती है, उस पर झाड़ू मार के ऐसे ब्लोअर उस पर मार देना है। वो ब्लोअर मारने से क्या होगा, जो छोटी मोटी धूल मिट्टी है वो पूरी उड़ जाएगी और हमारा जो केमिकल हम लगाएंगे उसके ऊपर एडेसिव लगाएंगे वो अच्छे से चिपक जाएगा। जब पीसीसी होता है तभी भी आपको क्योरिंग करना है, और जब आप टाइल लगाते हो तो सुबह जब सबसे पहले आप आते हो तो उस टाइम पर भी आपको पीसीसी को अच्छे से क्योरिंग करना है, फिर उसके बाद में ही आपको टाइल लगाना है। आप एकदम गीले पे केमिकल नहीं लगा सकते, वो आपका केमिकल जो है एडेसिव जो है वो पकड़ेगा नहीं, उस पर पूरा चिकट हो जाएगा। तो जब भी आप सुबह सुबह साइड पे पहुंचते हो, तो जिस दिन आप टाइल लगा रहे हो उस दिन आप वापस से एक बार सुबह सुबह इसको क्योरिंग कर दीजिए। वो पानी सोख लेगा अच्छे से और उसकी जो गर्माहट है, जो एयर है, वो सब निकल जाएगी और आपकी फ्लोरिंग में जब आप लगाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी लगाने में। अभी हमने टाइल ले लिया है और उसमें हमने केमिकल लगा दिया है पहले थापी से। हमको ध्यान रखिए कि इसमें हमको सीमेंट मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप सीमेंट मिक्स करते हो तो जो आपका केमिकल का स्ट्रेंथ है, एडेसिव का स्ट्रेंथ है आपका, वो स्ट्रेंथ पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपकी टाइल जो है फ्लोरिंग में बाद में दिक्कत कर सकती है, उखड़ सकती है। क्योंकि आज के टाइम पर जो सीमेंट आ रही है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड सीमेंट नहीं आ रही है, मतलब उनमें ताकत कम है। और ख़ासकर बड़ी टाइलों के लिए हमको एडेसिव में ही टाइल लगाना है। तो जैसे आप देख रहे हो कि हमने एडेसिव लगा दिया है। ध्यान रखिए जब भी आप बड़ी टाइलों पे एडेसिव लगाते हो, केमिकल लगाते हो, तो टाइल पे या तो ज़मीन पे अगर आप खड़ा पतरा घसीट रहे हो तो दूसरी तरफ पे आपको आड़ा पतरा घसीटना है। मतलब कि अगर आपने टाइल में वर्टिकल तरीके से पतरा घसीटा है तो आपको फ्लोरिंग में हॉरिजॉन्टल तरीके से पतरा घसीटना पड़ेगा। जैसे देख रहे हो आप, मैंने टाइल में खड़ा निकाला है पतरा और अभी फ्लोरिंग में मैं आड़ा निकाल रहा हूँ, तो उससे पकड़ के अच्छी हो जाती है। आपको केमिकल एकदम अच्छे तरीके से लगाना है और आपका केमिकल कम से कम 6 mm फ्लोरिंग में और 6 mm आपके टाइल पे लगना चाहिए, क्योंकि आपकी टाइल बड़ी है, उसमें वेट ज़्यादा होता है। तो अच्छी पकड़ के लिए आपको इतना माल कम से कम लगाना ही है और दोनों तरफ माल लगाना है आपको, ज़मीन पे भी लगाना है और टाइल पे भी लगाना है। बस इतना चीज़ करने के बाद में आप अपना टाइल रख सकते हो, लगा सकते हो। और आपको सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखना है वो आपका जॉइंट। आपके 4 टाइल के बीच में जो जॉइंट मिलता है वो एकदम परफेक्ट लेवल में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होता है तो आपका जो काम है उठ के नहीं दिखेगा। तो जब भी आप टाइल लगाते हो तो उसका जॉइंट अच्छे से ध्यान रखिए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए और आपका काम है वो एकदम फिनिशिंग दिखे बस। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आपका काम एकदम इजी होता है। केमिकल से आजकल टाइल लगाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपका पीसीसी लेवल में होना चाहिए, आपका बराबर क्योरिंग होना चाहिए और बस उसमें टाइल पे और फ्लोरिंग पे केमिकल लगाओ और उसको आप आराम से रख सकते हो। अगर आप एक ही लेवल में टाइल लगा रहे हो, एक ही पतरे से टाइल लगा रहे हो, तो 6 mm टाइल पे और 6 mm फ्लोरिंग पे आपका बराबर थिकनेस होना चाहिए। फिर आपकी जो टाइल है
हल्का सा उसको वाइब्रेशन मशीन से वाइब्रेट कर दो, या तो फिर आप उसको हथौड़े से भी उसको आप लेवल में कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि हम जो जॉइंट मिला रहे हैं एकदम लेवल में मिला रहे हैं, फिर हम फेविक्विक डाल के उसके ऊपर वाइट सीमेंट डाल देंगे। वाइट सीमेंट इसके लिए डाल रहे हैं ताकि टाइल लगने के बाद में अगर उसके ऊपर कोई भी चले तो वो उसका लेवल नीचे ना हो, टाइल हमारी नीचे दबे ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।